की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज से चैत्र मास का प्रारंभ हो रहा है, तो आज से आप सुनेंगे चैत्र मास महात्म्य और चैत्र मास की कथाएं। और प्रतिदिन फाल्गुन मास की कथाएं सुनने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार। चैत्र का महीना समर्पित होता है माँ भगवती जगदम्बा दुर्गा को। इस महीने में माँ दुर्गा की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसी महीने में चैत्र नवरात्रि आती है और चैत्र मास की नौमी तिथि को, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है और नारद पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि चैत्र मास से ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना भी प्रारंभ की थी। और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष का भी प्रारंभ होता है। तो ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर माँ दुर्गा की आराधना के लिए। तो माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। जगत के सृष्टि कार्य में जो उत्पत्ति रूपा, रक्षा कार्य में पालन शक्ति रूपा, संहार कार्य में रौद्र रूपा है, संपूर्ण विश्व प्रपंच जिनके लिए क्रीड़ा स्वरूप है, जो परापश्यंती मध्यमा तथा वैखरी वाणी में अभिव्यक्त होती हैं और जो ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निरंतर आराधित हैं, वे प्रसन्न चित्त वाली देवी भगवती मेरी वाणी को अलंकृत अर्थात परिशुद्ध करें। श्री नारायण तथा नरों में श्रेष्ठ श्री नर भगवती सरस्वती और महर्षि वेद व्यास को प्रणाम करके इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। ऋषिगण बोले कि हे सूत जी, हे महामते, हे व्यास शिष्य, आप दीर्घजीवी हों, क्योंकि आप हम लोगों को नानाविध पुण्य प्रदायिनी एवं मनोहारिणी कथाएं सुनाते रहते हैं। भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक, परम पवित्र एवं उन अवतार कथाओं से संबंधित अद्भुत चरित्रों को हमने भक्ति पूर्वक सुना और इसी प्रकार हमने भगवान शिव के अलौकिक चरित्र तथा भस्म और रुद्राक्ष के ऐतिहासिक महात्म्य का श्रवण भी आपके मुखारविंद से किया। हम लोग अब ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के ही मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने में पूर्ण रूप से सहायक हो। हे महाभाग, अतः आप उस कथा का वर्णन करें जिसके द्वारा मानव कलयुग में भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी अन्य को नहीं जानते हैं जो हमारी शंकाओं का निवारण कर सके। ऋषियों की बात सुनकर सूत जी बोले, हे महाभाग ऋषियों, आप लोगों ने लोक कल्याण की भावना से अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। अतः मैं आप सभी के लिए समस्त शास्त्रों का जो सार है उसे पूर्ण रूप से बताऊंगा। समस्त तीर्थ, पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि मनुष्य श्री देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंटकमय रहता है जब तक कि श्रीमद् देवी भागवत रूपी परशु अर्थात कुठार उपलब्ध नहीं हो जाता, और मनुष्यों को उपसर्ग अर्थात ग्रहण रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक कि श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो जाते। ऋषिगण बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, आप हमें ये बताएं कि वह श्रीमद् देवी भागवत रूपी पुराण कैसा है और उसके श्रवण की विधि क्या है। उस पुराण को कितने दिनों में सुनना चाहिए और उसके श्रवण की अवधि में पूजन विधान क्या है। प्राचीन काल में किन किन मनुष्यों ने इसे सुना और उनकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हुई। तब सूत जी बोले कि प्राचीन काल में पराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंश स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों का 4 भाग करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। पतितों, ब्राह्मणाधमों, वेदाध्ययन के अनाधिकारियों, स्त्रियों एवं दूषित बुद्धि वाले मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कैसे हो, मन में ऐसा विचार करके भगवान बादरायण व्यास जी ने उनके धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का प्रणयन किया। उन भगवान व्यास मुनि ने 18 पुराण एवं महाभारत का प्रणयन करके सर्वप्रथम मुझे ही पढ़ाया। उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत पुराण भोग एवं मोक्ष दोनों को देने वाला है। व्यास जी ने राजा जन्मेजय को यह पुराण स्वयं सुनाया था। पूर्व काल में इन जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग द्वारा काट लिए गए, अतः पिता की संशुद्धि अर्थात शुभ गति के लिए राजा ने तीनों लोकों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी के मुखारविंद से इस देवी भागवत पुराण का श्रवण किया था। और इस नवाह यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी का सालोक्य प्राप्त किया। राजा जन्मेजय अपने पिता की दिव्य गति देखकर और महर्षि वेद व्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए। सभी 18 पुराणों में यह श्रीमद् देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है
और धर्म, अर्थ तथा काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसीलिए मनुष्यों को इस पुराण का सदा पठन एवं श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। मनुष्य सभी यज्ञों, तीर्थों तथा दान आदि शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त करता है, वही फल उसे केवल एक बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। सत्ययुग आदि दिनों में तो अनेकों प्रकार के धर्मों का विधान था, किंतु कलयुग में पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए अन्य कोई सरल धर्म विहित नहीं है। कलयुग में धर्म एवं सदाचार से रहित तथा अल्प आयु वाले मनुष्यों के कल्याण के लिए महर्षि वेद व्यास ने अमृत रस में श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण की रचना की। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथारूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। और श्रीमद् देवी भागवत के कथा श्रवण में महीनों तथा दिनों का भी कोई नियम नहीं है। अतएव मानवों द्वारा इसका सदा ही सेवन अर्थात पठन श्रवण किया जाना चाहिए। आश्विन, चैत्र, माघ तथा आषाढ़ इन महीनों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का श्रवण विशेष फल प्रदान करता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत का यह नवाह यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक होने के कारण मनुष्यों के लिए विशेष पुण्यप्रद कहा गया है। जो कलुषित हृदय वाले, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेदों की निंदा करने वाले, हिंसा में रत और नास्तिक मार्ग का अनुसरण करने वाले मनुष्य हैं, वे भी कलयुग में इस नवाह यज्ञ के अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के धन से तथा पराई स्त्रियों के लिए लालायित रहते हैं, पाप के बोझ से दबे हुए हैं और गौ, ब्राह्मण, देवताओं की भक्ति से रहित हैं, वे भी इस नवाह यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। जो फल कठिन तपस्याओं, व्रतों, तीर्थ सेवन, अनेक विध दान, नियमों, यज्ञों, हवन एवं जप आदि के करने से प्राप्त नहीं होता है, वह फल मनुष्यों को श्रीमद् देवी भागवत के नवाह यज्ञ से प्राप्त हो जाता है। हे विप्रो, गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर तथा बद्रिकारण्य भी मनुष्यों को उतना शीघ्र पवित्र नहीं कर पाते हैं जितना कि श्रीमद् देवी भागवत का यह नवाह यज्ञ लोगों को पवित्र कर देता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। इसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम साधन माना गया है। जो आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में सूर्य के कन्या राशि में पहुंचने पर महाअष्टमी तिथि को स्वर्ण सिंहासन पर स्थित देवी के प्रीतिपद श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन करके उसे किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक देता है, वह देवी के परम पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण के एक अथवा आधे श्लोक का भी भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह जगदम्बा का कृपा पात्र हो जाता है। महामारी से उत्पन्न उपद्रवों के भीषण भय तथा समस्त प्रकार के उत्पात, उल्कापात, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण मात्र से ही विनष्ट हो जाते हैं। बाल ग्रहों अर्थात स्कंद ग्रह, स्कंदापस्मार, शकुनी, रेवती, पूतना, अंधपूतना, शीत पूतना, मुखमंडिका और नैगमेश तथा भूत प्रेत आदि से उत्पन्न भय इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण मात्र से बहुत दूर से ही भाग जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से वसुदेव जी प्रसेन को खोजने के लिए गए हुए और बहुत समय तक न लौटे हुए अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हुए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा को पढ़ता है, कथा को श्रवण करता है, वह भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। अमृत स्वरूप इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है, दरिद्र व्यक्ति धन से संपन्न हो जाता है तथा रोगग्रस्त मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। बंध्या स्त्री, एक संतान वाली स्त्री अथवा वह स्त्री जिसकी संतान पैदा होकर मर जाती हो, वे भी श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनकर दीर्घ आयु वाला पुत्र प्राप्त करती हैं। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थमय हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य अष्टमी, नौमी अथवा चतुर्दशी तिथियों को श्रद्धा पूर्वक इसे पढ़ता या फिर सुनता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त करता है।
इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ करने वाला ब्राह्मण वेद वेदताओं में अग्रगण्य हो जाता है, क्षत्रिय राजा हो जाता है, वैश्य धन संपदा से संपन्न हो जाता है और शूद्र भी इसके श्रवण मात्र से अपने कुल अर्थात बंधु बांधवों के बीच श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है। ऋषि गण बोले, महाभाग वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने प्रसेन को कैसे खोजा? हे सुमते, हे सूत जी, किस विधि से और किससे वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया? आप हम लोगों को ये कथा बताएं। तब श्री सूत जी बोले कि भोजवंशी सत्राजित द्वारकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधना में तत्पर रहता था। वह सूर्य का परम भक्त एवं उनका मित्र भी था। कुछ समय के पश्चात सूर्यदेव उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने लोक का दर्शन कराया। उसकी भक्ति तथा प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सूर्य ने सत्राजित को स्यमंतक मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए द्वारका आ गया। उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सत्राजित को सूर्य समझा और सूर्य समझकर सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। यह बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण हंसकर बोले, हे बाल स्वभाव वाले नागरिकों, ये सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सत्राजित हैं, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त स्यमंतक मणि से दीप्तिमान होता हुआ यहाँ आ रहा है। उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सत्राजित ने स्वस्ति वाचन कराया और भली भांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ किसी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष तथा उपसर्ग अर्थात भूकंप आदि प्राकृतिक संकट का भय उत्पन्न नहीं होता था। और उस मणि की एक विशेषता ये भी थी कि वह नित्य 8 भार स्वर्ण दिया करती थी। 8 भार अर्थात 4 व्रीहि मतलब धान की 1 गुंजा, 5 गुंजा का 1 पण और 8 पण का 1 धरण, 8 धरण का 1 कर्ष, 4 कर्ष का 1 पल, 100 पल की 1 तुला और 20 तुला का 1 भार कहलाता है। और स्यमंतक मणि 8 भार स्वर्ण प्रतिदिन दिया करती थी। तदनंतर एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण कर सिंधु देशीय घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहां वन में किसी सिंह ने उसे देखा और उस घोड़े सहित प्रसेन को मारकर सिंह ने वह मणि स्वयं ले ली। इसके पश्चात महाबली रीछराज जांबवान ने मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखा और उसे मारकर मणि स्वयं ले ली। पराक्रमी रीछराज ने वह मणि खेलने के लिए अपने पुत्र को दे दी और वह बालक भी उस प्रदीप्त मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा। अब कुछ काल बीतने पर भी प्रसेन के वापस न लौटने पर सत्राजित अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से न जाने किसने प्रसेन को मार डाला। इसी बीच द्वारकापुर में नागरिकों की पारस्परिक बातचीत से किसी प्रकार यह किंवदंती फैल गई कि मणि के लोभ के वशीभूत श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध किया है। अब श्री कृष्ण ने भी जब अपने विषय में अपयश की ये बात सुनी तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक के परिमार्जन हेतु प्रसेन की खोज करने के लिए नागरिकों के साथ प्रस्थान किया। वन में पहुंचने पर श्री कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन को देखा और तदनंतर गिरे हुए रक्त बिंदुओं से चिन्हित मार्ग का अनुसरण करके सिंह को खोजते हुए वे कुछ दूर गए। इसके पश्चात एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर भगवान श्री कृष्ण करुणायुक्त वाणी में नागरिकों से बोले कि मणि का हरण करने वाले को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूँ। जब तक मैं वापस ना आऊं तुम लोग यहीं ठहरो। अब वे द्वारकावासी ठीक है ऐसा बोलकर वहीं पर ठहर गए और श्री कृष्ण गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए जहाँ जांबवान का घर था। तत्पश्चात वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण ने रीछराज के पुत्र को मणि धारण किए देखकर मणि को छीनना चाहा। इस पर उसकी धात्री अर्थात धाय भयभीत होकर चिल्लाने लगी। तब धात्री की आवाज सुनकर जांबवान तुरंत वहां आ गया और वह अपने पूर्व स्वामी श्री कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों के बीच 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। इधर द्वारकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिनों तक श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे रहे, किंतु उसके बाद वे भयभीत होकर अपने अपने घर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से सारा वृतांत कहा। द्वारकापुरी के सभी नागरिक ये सब सुनकर सत्राजित की भर्त्सना करते हुए अत्यंत शोक विवल हो गए। महाभाग वासुदेव जी अपने पुत्र का यह समाचार सुनकर परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो गए
और बार बार सोचने लगे कि अब मेरा कल्याण किस प्रकार से हो। उसी समय ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद वहां आ गए। वसुदेव जी ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और विधिवत उनकी पूजा की। फिर देवर्षि नारद ने महामति यदुश्रेष्ठ वसुदेव जी से कुशल क्षेम पूछा और उनसे बोले कि आप चिंतित क्यों हैं, यह मुझे बताइए। तब वसुदेव जी बोले कि मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन की खोज करने के लिए द्वारका के नागरिकों के साथ वन में गया था, जहां उसने प्रसेन को मरा हुआ देखा। इसके पश्चात प्रसेन को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा हुआ देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए। बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा है, जिससे मैं बहुत चिंतित हूँ। अतः हे मुने, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर सकूं। नारद जी बोले, हे यदुश्रेष्ठ, आप अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री अंबिका देवी जी की आराधना कीजिए। उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। तब वसुदेव जी बोले कि हे भगवान, वे देवी कौन हैं? वे महेश्वरी किस प्रकार से प्रभावशाली हैं तथा उनकी आराधना किस प्रकार से की जाती है? हे देवर्षि, कृपा करके आप हमें ये बताएं। तब नारद जी बोले कि हे महाभाग वसुदेव, देवी के अतुलित महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में तो कौन समर्थ है, अतः मैं संक्षेप में ही कह रहा हूँ, आप उसे सुने। जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा और परात्परा देवी हैं तथा जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिनका स्तवन करके भगवान विष्णु मधु कैटभ के भय से मुक्त हुए तथा जिनकी कृपा से वे विश्व का पालन पोषण करते हैं, जिनके कृपा कटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं और जो संसार के बंधन की कारण रूपा हैं, वे ही मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, वे ही परम विद्या स्वरूपा हैं और वे ही समस्त ईश्वरों की भी ईश्वरी हैं। अतः आप नवरात्र विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में इस श्रीमद देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति कर लेंगे। इस पुराण का पाठ तथा श्रवण करने वाले मनुष्यों से भोग एवं मोक्ष दूर नहीं रहते। नारद जी के ऐसा कहने पर वे वसुदेव जी मुनि श्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे। वसुदेव जी बोले कि हे भगवान, आपके इस कथन से देवी महात्म्य से संबंधित एक अपना वृतांत मुझे याद आ गया। मैं उसे कह रहा हूँ, आप सुनिए। पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवी के 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर भयभीत होकर भार्या सहित मुझको बंदी बना लिया। तदनंतर मैं अपनी पत्नी देवकी के साथ कारागार में रहने लगा और पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाले पुत्रों को एक एक करके मारता रहा। इस प्रकार जब कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मार डाले गए, तब मेरी निर्दोष भार्या देवी देवकी अत्यंत शोकाकुल हो उठी और दिन रात दुखी रहने लगी। तत्पश्चात गर्ग मुनि को बुलाकर उनका अभिवादन तथा पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उनसे देवकी का दुख बताकर कहा, हे भगवान, हे दया सिंधु, हे मुनिवर, आप तो यदुकुल के गुरु हैं, अतः मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। इसके अनंतर दया निधान गर्ग जी ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा। गर्ग जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, अब आप उस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश कर देती हैं। आप उन कल्याणकारिणी देवी की आराधना कीजिए, इससे शीघ्र ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्यों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गर्ग मुनि के ऐसा कहने पर मैं प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी सहित मुनि श्रेष्ठ गर्ग को परम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, हे करुणा सागर, हे गुरु, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप ही उन भगवती चंडिका की आराधना कर दें, क्योंकि मैं तो कंस के घर में बंदी रहने के कारण कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूँ। अतः हे महामते, अब आप ही इस दुख सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर वे मुनिश्रेष्ठ प्रसन्न होकर बोले कि हे वसुदेव, आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण करूंगा। मेरे द्वारा प्रीतिपूर्वक प्रार्थना किए जाने के उपरांत गर्ग मुनि देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां जाकर जप एवं पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि
जगत की मातृ स्वरूपा और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। जब पूजन आदि अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे मुने, मैं प्रसन्न हो गई हूँ, अतएव तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। समस्त प्रकार के पाप एवं अनाचार स्वरूप पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त करके स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वसुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे और कंस के भय से वसुदेव जी उस शिशु को लेकर शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर पहुंचा देंगे और वहां से यशोदा की कन्या को लाकर अपने घर में राजा कंस को दे देंगे। तब कंस उस कन्या को मारने के लिए उसे पृथ्वी पर पटक देगा। तदनंतर उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या तत्क्षण अलौकिक रूप धारण करके विंध्य पर्वत पर चली जाएगी और निरंतर जगत का कल्याण करेगी। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके प्रसन्न मन से मथुरापुरी आ गए। आचार्य गर्ग के मुख से महादेवी के वरदान की बात सुनकर मैं पत्नी सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ और परम आनंद विभोर हो उठा। तभी से मैं देवी के अति उत्तम महात्म्य को जान रहा हूँ और हे देवर्षि, आज भी आपके मुखार विंद से मैंने वही देवी महात्म्य सुना है। अतः हे प्रभु, अब आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाइए। हे दयानिधान, मेरे सौभाग्य से ही आप यहाँ पधारे हुए हैं। वसुदेव जी का वचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी ने शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में श्रीमद् देवी भागवत की कथा आरंभ की। कथा में आने वाली विघ्न बाधाओं के शमनार्थ ब्राह्मण देवी के नवाक्षर मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जप तथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्तोत्र का पाठ करने लगे। प्रथम स्कंद के आरंभ से ही वसुदेव जी देवर्षि नारद के मुख से निःसृत अमृत स्वरूप श्रीमद् देवी भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करने लगे और 9वें दिन कथा की समाप्ति होने पर महामनस्वी वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ तथा कथावाचक दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। उधर कंदरा में श्री कृष्ण तथा जाम्बवान के बीच चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण के मुष्टिक प्रहारों से जाम्बवान का शरीर अत्यंत शिथिल पड़ गया था। उसी समय जाम्बवान को भी अपने पूर्व काल की घटनाएं याद आ गईं और भगवान श्री कृष्ण को परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए भगवान श्री कृष्ण से उसने कहा कि अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप रघुश्रेष्ठ श्री राम ही हैं, जिनके भयंकर कोप से सागर तथा लंका नगरी दोनों क्षुब्ध हो गए थे और रावण अपने बंधु बांधवों सहित मारा गया था। हे श्री कृष्ण, वे राम आप ही हैं, अतः मेरी धृष्टता को क्षमा करें। मैं आपका सर्वथा सेवक हूँ, अतएव मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश दीजिए। जाम्बवान का वचन सुनकर जगतपति श्री कृष्ण बोले, हे रीछराज, मणि प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कंदरा में आए हुए हैं। तत्पश्चात रीछराज जाम्बवान ने भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करके स्यमंतक मणि तथा अपनी पुत्री जाम्बवंती उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर दी। श्री कृष्ण ने जाम्बवंती को पत्नी के स्वरूप में अंगीकार करके मणि को गले में धारण कर लिया और रीछराज जाम्बवान से विदा लेकर वे द्वारकापुरी के लिए प्रस्थित हुए। उधर द्वारका में उदार हृदय वसुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण कथा की समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा नानाविध दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट किया। जिस समय वे ब्राह्मण वसुदेव को आशीर्वचन प्रदान कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी जाम्बवंती के साथ वहां आ पहुंचे। भार्या सहित भगवान श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव जी तथा उपस्थित जन समूह की आंखें हर्षातिरेक के अश्रु से परिपूर्ण हो गईं और वे परम आनंदित हुए। देवर्षि नारद भी श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हुए और उन्होंने वसुदेव जी तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर ब्रह्म सभा के लिए प्रस्थान किया। जो मनुष्य निष्कपट भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान के इस विख्यात तथा कलंक नाशक चरित्र का पाठ एवं श्रवण करता है, वह पूर्ण सुखी हो जाता है और जगत में उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा मृत्यु के अनंतर वह मोक्ष पद को प्राप्त करता है। ओम नमः चंडिकायै। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ और अब आप सुनेंगे श्री दुर्गा कवच, जो कि आप लोग प्रतिदिन पूरे चैत्र मास में सुनने वाले हैं। ओम नमः चंडिकायै। माँ दुर्गा के चंडी रूप को हमारा नमन है। यह भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया चंडी कवच है, जिसमें कुल 56 छंद हैं। चामुंडा देवता, दिग्बंध देवता, जगदम्बा माता इत्यादि का ध्यान करके हम इस दुर्गा सप्तशती के पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं। मार्कंडेय जी पितामह ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि हे भगवान ब्रह्मा, जो इस विश्व में गोपनीय है वह रहस्यपूर्ण है तथा जो सभी की रक्षा करता है
और हमें अधर्म से बचाता है। साथ ही जिसे आपने अभी तक किसी को दिखाया भी नहीं है, ऐसा कोई साधन या उपाय मुझे बताइए। मार्कंडेय जी के इस प्रश्न पर भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि उस साधन का नाम तो देवी कवच ही है, जो इस विश्व में अत्यधिक गोपनीय है। वह देवी कवच सभी का कल्याण करने वाला, पवित्रता और पुण्य देने वाला है। आपको इसी का ही जाप करना चाहिए, इससे ही आपका उद्धार होगा। माँ दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा और चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। उनका 5वां रूप स्कंद माता का है और छठा रूप माँ कात्यायनी है। 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि का और 8वां स्वरूप माँ महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा का 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री। यही नव दुर्गा के रूप हैं जिसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा वेदों के माध्यम से बताया गया है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, सभी ओर से शत्रुओं से घिर गया हो, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा हो और उस समय यदि वह माँ दुर्गा की शरण में जाता है तो उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। अर्थात माँ दुर्गा का ध्यान किए जाने पर माँ दुर्गा उसकी हर परिस्थिति में सहायता करती है। यदि युद्ध का समय हो और मनुष्य संकटों में घिरा हुआ हो तो भी माँ दुर्गा के प्रभाव से उसका कुछ भी बुरा नहीं होता है। माँ दुर्गा उसके दुख, पीड़ा, भय इत्यादि का नाश कर देती हैं। जो भी भक्तगण माँ दुर्गा की भक्ति करता है, माँ दुर्गा अवश्य ही उन्हें अभय दान देती हैं। जो कोई भी देवी दुर्गा का ध्यान करता है, माँ दुर्गा उसकी हर प्रकार से रक्षा करती हैं और इस बात में कोई भी संशय नहीं है। चामुंडा माता का वाहन प्रेत है और वे उस पर सवारी करती हैं। वाराही माता का वाहन भैंसा है। ऐन्द्री माता का वाहन हाथी है तो वही वैष्णवी माता का वाहन गरुड़ है। भगवान शिव की पत्नी व सभी की ईश्वरी माँ पार्वती का वाहन वृषभ है। कुमारी माता का वाहन मोर है। लक्ष्मी माता कमल के आसन पर विराजमान है और उन्होंने अपने हाथों में भी कमल लिया हुआ है। वे भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। वृषभ पर बैठी हुई माँ पार्वती का रंग सफेद है। भगवान ब्रह्मा की पत्नी माँ ब्राह्मी या माँ सरस्वती हंस पर बैठी हुई है और सभी प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं। इस प्रकार से माता रानी अपने भिन्न भिन्न रूपों में सभी तरह के योग व शक्तियों को ली हुई है। उन्होंने कई प्रकार के आभूषण व रत्न पहने हुए हैं जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। माँ दुर्गा का एक रूप अत्यधिक क्रोध में रथ पर बैठा हुआ दिखाई देता है जो दुष्टों का नाश करने के लिए है। वे अपने हाथ में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा, हल, मूसल इत्यादि लिए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने हाथों में खेटक, तोमर, परशु, पाश, त्रिशूल तथा उत्तम कोटि का धनुष भी लिया हुआ है। माँ दुर्गा दैत्यों, दुष्टों व राक्षसों का नाश कर देती हैं, भक्तों का कल्याण करती हैं तथा देवताओं का सदैव हित करती हैं। इसी उद्देश्य के तहत ही उन्होंने भिन्न भिन्न भांति के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। माँ दुर्गा के महारुद्र, प्रलयंकारी, पराक्रमी, महाशक्तिशाली, अत्यधिक उत्साही तथा भय का नाश कर देने वाले इस रूप को हम सभी नमस्कार करते हैं। माँ देवी के उस प्रलयंकारी रूप की ओर देखना भी बहुत मुश्किल है जो शत्रुओं का भय बढ़ाने का कार्य करता है। पूर्व दिशा में इंद्री देवी मेरी रक्षा कीजिए, आग्नेय दिशा में अग्नि देवी मेरी रक्षा कीजिए, दक्षिण दिशा में वाराही माता, नैऋत्य कोण में खड़गधारिणी माँ, पश्चिम दिशा में वारुणी देवी और वायव्य कोण में मृगवाहिनी देवी मेरी रक्षा कीजिए। उत्तर दिशा में माँ कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, आकाश से अर्थात ऊपर से माँ ब्रह्माणी तथा नीचे अर्थात पाताल लोक से माँ वैष्णवी मेरी रक्षा कीजिए। राक्षसों के शवों को अपने वाहन के रूप में उपयोग में लाने वाली माँ चामुंडा देवी, आप दशों दिशाओं से मेरी रक्षा कीजिए। आगे से माँ जया तथा पीछे से माँ विजया आप मेरी रक्षा कीजिए। माँ अजिता मेरे वाम भाग में और दक्षिण दिशा में अपराजिता देवी मेरी रक्षा करें। मेरे शिखा की रक्षा उद्योतिनी देवी और माँ उमा मेरे सिर की रक्षा करें अर्थात उसमें वास करें। आप मेरे ललाट की मालाधारी के रूप में और भौहों का यशस्विनी के रूप में संरक्षण करें। भौहों के बीच में त्रिनेत्र के रूप में और नाक की यम घंटा के रूप में रक्षा करें। दोनों आंखों के बीच में शंख माता के रूप में और कानों की द्वारवासिनी के रूप में रक्षा करें। मेरे कपाल की कालिका के रूप में और कानों के मूल की शांकरी देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा देवी और होंठ के ऊपरी भाग की चर्चिका देवी रक्षा करें। होंठ के निचले भाग की रक्षा अमृत कला देवी और जीभ की सरस्वती देवी रक्षा करें। मेरे दांतों की कुमारी देवी,
कंठ की चंडिका देवी, घंटिका की चित्रघंटा देवी और तालु की महामाया देवी रक्षा करें। मेरी ठोड़ी की कामाक्षी देवी, वाणी की सर्वमंगला देवी, ग्रीवा की भद्रकाली तथा मेरुदंड की धनुर्धारी देवी रक्षा करें। बाहरी कंठ की नीलग्रीवा देवी, कंठ नलिका की नलकूबरी, कंधों की खड़गनी देवी और भुजाओं की वज्रधारिणी देवी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी देवी, अंगुलियों की जगदम्बिका माता, नाखूनों की शूलेश्वरी देवी और पेट की कुलेश्वरी देवी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी देवी, हृदय की ललिता देवी और उदर की शूलधारिणी देवी रक्षा करें। नाभि की कामिनी देवी, गुहा की गुहेश्वरी देवी, लिंग की पूतना व कामिका देवी तथा गुदा की महिषवासिनी देवी रक्षा करें। कटिभाग की भगवती देवी, घुटनों की विंध्यवासिनी देवी, जांघों की महाबला देवी रक्षा करें और सभी कामनाओं को पूरा करें। मेरी घुट्टियों की नारसिंही देवी, पैरों के आगे भाग की तेजसी देवी, पैरों की उंगलियों की श्री देवी और पैरों के तले की तलवासिनी देवी रक्षा करें। पैरों के नाखूनों की दृष्टा कराली देवी, केशों की ऊर्ध्वकेशिनी देवी, रोम छिद्रों की कौबेरी देवी तथा त्वचा की बागीश्वरी देवी रक्षा करें। माँ पार्वती देवी मेरे रक्त, मांस, हड्डियों इत्यादि की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि देवी और पित्त की मुकुटेश्वरी देवी रक्षा करें। पद्म कोशों की माँ पद्मावती देवी, कफ की चूड़ामणि देवी, नाखूनों की धार की ज्वालामुखी देवी और शरीर की संधियों की अभेद्या देवी रक्षा करें। मेरे वीर्य की रक्षा माँ ब्रह्माणी देवी, छाया की छत्रेश्वरी देवी तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार व मन और बुद्धि की रक्षा करें। हे माँ दुर्गा, आप मेरे प्राणों, व्यान, उदान की समान रूप से रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राणों की रक्षा करें और मेरा कल्याण करें। आप मेरी सभी इंद्रियों, रस, रूप, गंध, शब्द व स्पर्श में बसती हैं। हे नारायणी देवी, आप मेरे सत्व गुण, रजगुण व तमोगुण की रक्षा करें। मेरे आयु की वाराही देवी, वैष्णवी देवी धर्म की, यश व कीर्ति की लक्ष्मी देवी तथा धन व विद्या की चक्रिणी देवी रक्षा करें। इंद्रा देवी मेरे गोत्र की, चंडी देवी मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी देवी मेरे पुत्रों की और भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा देवी और उस मार्ग की क्षेमकरी देवी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी देवी तथा सभी जगह निवास करने वाली विजया देवी मेरे भय की रक्षा करें। हे माँ दुर्गा, जो भी स्थान या अंग इस देवी कवच में रह गया है और वह अभी भी रक्षा करने योग्य है, तो आप उसकी भी रक्षा कीजिए। आप मेरे पापों का नाश करके मेरा उद्धार कीजिए। माँ दुर्गा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इस विश्व में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। हम यदि कहीं भी जा रहे हैं तो हमें अवश्य ही इस देवी कवच का पाठ करना चाहिए और उसके बाद ही प्रस्थान करना चाहिए। इस दुर्गा रक्षा कवच के पाठ से हमें हर जगह लाभ व सफलता मिलती है और हमारे सभी काम बन जाते हैं। हम जब भी माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं, वैसे ही हमारे सभी काम बनते चले जाते हैं। उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर बिना किसी तुलना के परम यश और वैभव प्राप्त होता है। जो भी भक्तगण इस देवी रक्षा कवच का पाठ करता है, उसका भय समाप्त हो जाता है, युद्ध में उसकी विजय होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। देवी माता का यह रक्षा कवच देवताओं तक के लिए बहुत दुर्लभ है। जो व्यक्ति इस देवी कवच का तीनों समय श्रद्धा भाव के साथ पाठ करता है, उसे देवी माता की कृपा से तीनों लोकों में विजय मिलती है। वह अकाल मृत्यु के भय से दूर होता है तथा 100 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस दुर्गा कवच के पाठ से व्यक्ति के शरीर में होने वाले हर तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं। उसके शरीर में बनने वाला विष भी समाप्त हो जाता है तथा कोई रोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। जो भी मनुष्य इस दुर्गा रक्षा कवच को अपने हृदय में धारण कर लेता है, उस पर इस पृथ्वी पर होने वाले सभी तरह के अभिचारण मंत्र, तंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सभी तरह की डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में रहने वाले अति शक्तिशाली व भयंकर डाकिन, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांडा, भैरव इत्यादि सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव इस दुर्गा कवच के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। इस रक्षा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति राजा से सम्मान प्राप्त करता है और उसकी सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति इस देवी कवच का पाठ करता है, उसका हर जगह यश बढ़ता ही जाता है और जो भी इस कवच का 7 बार जाप करता है, उसका वंश इस पृथ्वी के अंत तक रहता है। इसके पश्चात जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तब वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से परम स्थान को प्राप्त करता है।
जो देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है। उसे महामाया का प्रसाद मिलता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सुंदर रूप को धारण करता है और भगवान शिव के समान आनंद प्राप्त करता है। श्री देवी दुर्गा कवच संपूर्ण हुआ। जो भक्त इस कथा को पहले दिन से सुनना प्रारंभ कर रहे हैं, चैत्र मास की पूर्णिमा तक आप लोग इस कथा को जरूर सुनिए, क्योंकि पुराणों की कथाएं अगर हम बीच में छोड़ते हैं तो उसका दोष लगता है। तो पूरी कथा सुननी चाहिए। और वैसे भी भगवती जगदम्बा का प्रिय मास चल रहा है, चैत्र मास। इस महीने में देवी की आराधना, देवी की पूजा और श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पाठ श्रवण करना, ये बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला है। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।